हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक भूगोल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें हर एग्ज़ाम से क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं। तो हम बेसिक से लेकर एडवांस तक की इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। चलिए, भारत की मिट्टियाँ। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडन होने, उनमें वनस्पति व जीवाश्मों के सड़ने गलने व जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप ले लेती है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान यानी पेडालॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत की कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है जो इस प्रकार हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। इसमें 4 बातें याद करने के लिए हैं, जिनमें से इसकी परिभाषा है मृदा की। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, ये नोट करने के लिए है, और ये चट्टान के विखंडन से बनती है और इसके विज्ञान को पेडालॉजी कहा जाता है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। ये आप ज़रूर नोट कर लिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ 4 प्रकार की हैं। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 लाल मिट्टी, नंबर 3 काली मिट्टी, नंबर 4 लेटेराइट मिट्टी। सबसे ज़्यादा जो भारत में पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। याद रखिएगा, भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। नंबर 1 नाइट्रोजन की, नंबर 2 फास्फोरस की, नंबर 3 ह्यूमस की। ह्यूमस को हम जीवाश्म भी कह सकते हैं। ह्यूमस को समझाया गया है, यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है। पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने विघटन से जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है उसको ह्यूमस कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी, इसे दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है जिससे मैदान बनते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि सर्वाधिक भारत में पाई जाने वाली मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्षेत्र, भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान, मैप में देख सकते हैं आप, उत्तरी मैदान और तटीय मैदान। प्रचुरता चूना और पोटेशियम की प्रचुरता पाई जाती है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कमी किस चीज़ की पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ये तो सभी प्रकार की मिट्टियों में पाई जाती है। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर को याद रखना, कबाड़ा पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर नई जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से टूटने से होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे लावा बाहर आता है, वो जम जाता है और फिर काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि ये लावे से बनती है तो इसलिए लावा मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। याद रखना, ब्लैक मैग्नेट यानी मैग्नेटाइट, याद रखना, मैग्नेटाइट के कारण इसका कलर जो है वो ब्लैक होता है। क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। काली मिट्टी जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि जुते हुए खेत की मिट्टी किसको कहा जाता है, तो काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी कहा जाता है। वो किस लिए कहा जाता है? क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे खेत को जोत दिया है, लेकिन ये जुता हुआ नहीं है, काली मिट्टी है। लाल मिट्टी,
लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। इसी मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। याद रखिएगा, लोहा और सिलिका की लाल मिट्टी में अधिकता होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है, यानी कि जलयोजित रूप से हो जाती है, तब यह पीली दिखाई पड़ती है। यानी जब लाल मिट्टी पानी को सोख लेती है तो वो पीली दिखाई पड़ती है। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पड़ती है। इसे मखरेली मिट्टी भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की मात्रा भरपूर होती है। लोहा ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की मात्रा लेटेराइट मिट्टी में अधिक होती है और लोहा ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी में निक्षालन लीचिंग की प्रक्रिया को देखने को मिलती है। यह मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट, बस आप ये याद कर लीजिएगा, केरल में सर्वाधिक पाया जाता है लेटेराइट मिट्टी। चाय, कॉफ़ी और इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी को ईंट बनाने में उपयोग किया जाता है। लेटेराइट में ईंट आ रहा है सबसे लास्ट में, और ये ईंट है, तो इससे आप कंपेयर कर लीजिएगा। ईंट बनाने के लिए लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। लवणीय मिट्टी, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय हो और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहा जाता है। लवणीय मिट्टी को रेहे, कल्लर, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का उपयोग ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। पर्वतीय मिट्टी, इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। आप देख सकते हैं मैप में, ये पर्वतीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी में नमी की कमी हो जाती है। इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं मैप में। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है। खाद्यान्न यानी चावल की खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चावल की खेती के लिए जो है अधिक जल की आवश्यकता होती है। चावल की खेती के लिए चिकनी मिट्टी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें जल्दी से जल जो है वो सोखती नहीं है। मरुस्थलीय मिट्टी पर बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ह्यूमस यानी जीवाश्मों की अधिकता होती है और अमोनिया गैस पाया जाता है। याद रखिएगा, अमोनिया गैस पाया जाता है जहाँ पर दलदली मिट्टी होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। महत्वपूर्ण तथ्य, ये पीएच स्केल है। आप देखिएगा, मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच यानी वो अम्लीय होनी चाहिए या बेस होनी चाहिए, यानी क्षारीय होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। तो इसमें लगभग 6 से 7 पीएच होना चाहिए, यानी न्यूट्रल होनी चाहिए। ये ज़रूरी है, ना ही वो ज़्यादा अम्लीय हो ना ही वो क्षारीय हो, बेस हो। अम्लीय मिट्टी, मिट्टी में अम्लीयतों को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अम्लीयतों को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है। और मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज हमारा एक ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी सब्जेक्ट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।